सामर्थ्य लाएगा। आज स्वदेशीचे नाम सामना असा Today started with the messages. आज का संदेश का नाम है पास और किती आम्ही सांगला पास और What did the man of God say? परमेश्वर के इंसान ने क्या कहा है? पास और म्हणजे किती Passover, what does that mean? पास और इसका मतलब क्या है? सुजमुडी आपण Let us receive the understanding of it. इसका मतलब हम लेंगे। पहिले सोदे जाणा जाऊया First of all, let us come to know पहला हम जानेंगे हे पास और म्हणतात त्या देवानच घडून आणलेले that this word Passover, it was made by God. एक पास और जो है परमेश्वर ही बना के त्याची सुजमुडी आम्ही जाणा जाऊया Let us receive the understanding of it. इसका मतलब हम लेंगे। जेव्हा जाती लूट असतात When there is a crowd, जब ज्यादा भीड़ रहती है आणि सोपीपुढे माता ते लोक रावचो मेवना and very easily pastor is not able to go over there, और आसानी से पास उस जगह पे जा नहीं पाते हैं। आप किती गोत्ता what does he do? पास क्या करते हैं? म्हणजे आता राहते किती जीव जाय चौथे ओ सोये मनुष्य आप किती म्हणतात त्या मुखाला त्या मनुष्याला हे पास इतो म्हणजे पास दूर टाका पावली The pastor has something in his hand and he wants to send or transfer that thing to the fourth person. So what will he do? He will tell the first, second person to pass it on to the fourth person. और पासों को कुछ देना है, उनके हाथ में कुछ है और उनके सामने या 5 से 6 लोग हैं तो छठवें इंसान को देना है। तो जो सामने इंसान है उसको देकर कहता है कि इसे आगे बढ़ाओ। म्हणजे त्याने मुखाला त्याच्यावर पास आले तर मुखाला त्याच्या पुढे पावले त्याचे ओळखा ते मनुष्य पावले That it has passed over from one person to another. और इस मतलब यानी जो सामने उससे यानी आगे जाता है या सामने वाले उसको पहुंचता है जिसे देना है। वर्सेस गॉडलाइन ओल्ड करारा The same happened in the Old Testament. और ऐसे ही हुआ पुराने नियम में। पास और म्हणजे Passover means पास और इसका मतलब इस्रायल लोकां प्रोटेक्शन protection to Israelites. इस्राएल लोगों को रक्षा कुंचे होईल Over what? किसके ऊपर? मर ना होई Over death. मृत्यु के ऊपर। मर ना होई प्रोटेक्शन Protection over death. मृत्यु के ऊपर रक्षा। मरण इस्रायलच्या लोकांका पास इजिप्ताक लागले म्हणून इस्रायल लोकांक ते लागना ताका म्हणटा पास जावन गेले उतरवून गेले The death passed over from Israelites to Egypt. It did not do any harm to the people of Israel, and that is called Passover. और इस्राएल की मृत्यु के ऊपर से यानी दूसरी के ऊपर चले गए, मिस्र के लोगों के ऊपर गई और इसी कहते हैं पास हो। लायर थोड़े चीज मेमोरांडो Church members of the Lion of Judah, दलान जुड़ा कलीसिया के सदस्य हो। तुमका देवा ये चीज दूर करते हैं God has placed you in this church. परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में डाला है मुझे जबाबदारी This pastor's responsibility और पासवान की जिम्मेदारी है। देवपुत्राची सुजमुडी तुमका देऊची to give you the understanding of the Word of God. परमेश्वर का समझ आपको दे। ज्याच्या डिमन्स बहुता ताका म्हणटा आम्ही एंटी क्राइस्ट विरोधी Many demons they are moving and we call them antichrist. बहुत सारे शैतान घूम रहे उन्हें से हम कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट क्रिस्त विरोधी। जिजूचेच नावांत बहुता They roam in the name of Jesus. वे यीशु के नाम से ही घूम रहे हैं। ते कसे होईल They speak in this way. वे ऐसे कहते हैं आतापासून पास ओव्हर करू काय That till date we have to follow Passover. अभी तक हमें पास ओवर करना चाहिए। पास ओव्हर म्हणजे किती Passover, what does that mean? पास ओवर इसका मतलब क्या है? आम्ही सुजमुडी दिली आता Just now Pastor gave you an understanding. पासवान ने उसका मतलब आपको बताया। पास ओव्हर गॉडच्या पहिले देवान इन्स्ट्रक्शन दिले थोडे भांडावळ दिली Before the Passover would take place, God also instructed them. ये पास होने से पहले परमेश्वर ने कुछ नियम यानी आज्ञाएं दी थी उनको। इस्रायल लोकांनी किती करू जाय पळती And what the Israelites had to do. इस्राएल लोगों को क्या करना है वो? या आखे एक्सोडस 12 चैप्टर 1 to 28 एक्सोडस 12 चैप्टर 1 to 28 वाचित झाल्या निर्गमन 12 अध्याय 1 से 20 वचन पढ़ेंगे तो In Exodus chapter 12 verse 1 to 28 if you read, अवलोक त्याने सगळ्यांच्या दुकान आहात whatever possible spirit is present in that place. और पास जो कुछ बता रहे हैं प्रजा का उस वहां पर है वो सब तुमका सुजमुडी मॅडम For you to receive understanding, आपको अच्छे से समझ मिलने के लिए आज हे तो तुमच्या मुखात घेऊन येगा today Pastor has come with this word for you. और पास एक वचन लेकर आपके सम्मुख आए हैं। ते टाइम At that time, उस समय देव मोसेसला की बोलू God spoke to Moses. परमेश्वर मूसा से बातें की।
हे पास ओवर हुई over Passover. इस पासओवर के ऊपर त्यांना लोक इस्रायल लोक इजिप्ताच्या गावात असलो At that time, the people of Israel were in Egypt. उस समय इस्राएल के लोग मिस्र के गांव में थे इस्रायलच्या देवाचं लोक Israel is people of God. इस्राएल यानी परमेश्वर आता के हे सांगू नका इस्रायल कंट्री आम्ही तो ती कंट्री देवाची असे विसरू नका Now don't misunderstand saying there is a country named Israel, so that country is of God. No. अब इस गलतफहमी में मत रहो कि जो इस्राएल देश है वो देश परमेश्वर का है बोल के ऐसे मत समझो देव म्हणजे कंट्रीवर बोलू नका Right now in this place, God is not speaking over any country. यहाँ पर परमेश्वर किसी देश के ऊपर नहीं बोलता ते बोलत आपल्या लोक होई God is speaking over His people. परमेश्वर अपने इंसान के ऊपर वो कह रहा आम्ही सांगितले पण इजिप्त देवाचं गाव मी म्हणता आणि म्हटलं Many times we see and we have said that the Egypt is the place of the devil. और बहुत बार हमने कहा हुआ है कि मिस्र का गांव शैतान का गांव है त्या संसाराचं इजिप्त असं नाही तो एक पार्ट संसाराचं इजिप्त गाव कंट्री Yes. When the world was created, was not Egypt present? Yes, it was present. It is a part of the world. जब परमेश्वर ने संसार बनाया क्या मिस्र नहीं था ये भी एक हिस्सा था संसार आता इजिप्तच्या गावात आमचे भाव बहिणीची आहे ना भावांनी ती येतात Now our brothers don't get dwell in Egypt. Yes, they live in it. क्या मिस्र के गांव में हमारे भाई बहन मसीह के भाई बहन नहीं जीते हमारे भाई बोलते टाइम Then that time, मगर उस समय आपको इजिप्त गाव म्हणजे आपकी कंट्री आपको लोग all the people of Egypt, the whole country, मिस्र के सारे देश के लोग ते कुठे जेव्हा पुसताय they worship the blind God. वे अंधे भगवान की आपको संसार अजूनपासून ते घडतात आणि दिसती पडतात Till then, the whole world it is happening and we can see it. अभी तक पूरा संसार ये दिखता है और हो रहा है इजिप्तच्या गावात The place of Egypt, मिस्र के गांव में देवाचं लोक त्याला म्हणतात इस्रायल तो लोक असलो people of God, and we call them Israel, they were present. परमेश्वर के लोग जिसे हम इस्राएल कहते हैं वे वहां पर थे देवाचं लोक The people of God, परमेश्वर के लोग ते गावात गुलाम जाऊन येतात they lived as slaves in that place. और उस जगह पर वे गुलाम बन के जी रहे तुझे वर्षे बुडवला सोयीतर अधिकार चोळीता इस्रायल लोकांचे म्हणजे देवाच्या लोकांचे Oh, you can see this when the devil was ruling over the people of God or the Israelites. आप ऐसे में कह सकते हैं कि शैतान परमेश्वर के लोगों पर यानी इस्राएल के ऊपर अधिकार चला रहा था देवाने कापून केले आपले लोक होई And God showed His mercy over His people. और परमेश्वर ने अपनी दया यानी अपने लोगों पे दिखाई आणि देव उलोइलो And God spoke. और परमेश्वर ने कहा होय जे साला के उलोइलो He spoke to Moses. और मूसा से कहा किती कोण जो ताचे होय तो उलोइलो He spoke about what He is about to do. क्या करने वाला है उसके ऊपर उसने बताया आणि किती उलोइले What did He say? उसने क्या कहा इजिप्तचे लोक The people of Egypt. मिस्र के लोगों ताचे घरात कोण पहिलो जन्मला जाऊन जन्मला म्हणजे तांका आव मार लुइलो God said, the firstborn it may be an animal or the human being, I shall kill them. और परमेश्वर ने कहा कि यानी पहला जो जन्म लिया है मनुष्य में और जानवरों में मैं उनको मार डालूंगा आव येतो And God रातचं said, मार I myself will come at night to destroy them. मैं खुद रात को उनको मारने के लिए आऊंगा ताचे घरात वचना ताचे पहिलो जन्मला त्या भुरग्यांका मारतो I will go to their homes and I will kill their firstborn. और मैं उनके घर में जाकर उनका जो पहला पुत्र बच्चे हैं उनको मार डालूंगा चुकून तुमचे घरात भितर सरना जाऊच्या So for by mistake I may not enter your house. गलती से आपके घर में न जाने के लिए व तुमचे भुरग्यांका मारना जाऊच्या Also that I may not kill your child. या आपके बच्चों को न मारने के लिए तुम्ही वशी करूचा You have to do it this way. आपको ऐसे करना है लँड आम्ही म्हणतो मेंढरो We call it land. मेमना देवाने सांगले God told them, परमेश्वर ने कहा एका वर्षाचं मेंढरो दिया take a lamb of 1 year, एक साल का मेमना लो ताका तुझे असा समजायना and that lamb must not suffer any disease. और उस मेमने को कोई बीमारी नहीं रहनी चाहिए ताका मारा Slaughter it उसे काटो ताचे रक्त and take the blood उसका लहू तुमचे देराला लाया and put it to your door. अपने दरवाजे पर लगाओ आणि त्या कासलेट आम्ही म्हणता बॉर्डर कासलेट देर फिट करून ताका बॉर्डर असता ते बॉर्डर लाया And also put it to the door frame. और दरवाजे के किनारे को लगाओ जेन्ना हांव हे रोग पळयतलो So when I shall see this blood, जब मैं ये लहू देखूंगा हांव ते घरात तुमच्या भितर चलतना चोरचो हा तुमच्या भुरग्यांक मारू
So I will not enter your house to kill your child. और मैं तब आपके घर में नहीं जाऊंगा आपके बच्चों को मारने। ये दाखविता And this proves ये दिखाता है ते युगाला in that place उस जगह पर मरण देवाच्या भुरग्यांक नको that death is not for children of God. मृत्यु परमेश्वर के बच्चों को नहीं है। हालेलुया बोकड्याचे रोग जाऊले मेंढऱ्याचे रोग The blood of goats or blood of lamb, बकरे का लहू मेमने का लहू क्यों न हो, ये रोग था this blood इस लहू को इस्राएल लोकांक सावर केलो saved the people of Israel. इस्राएल लोगों को बचाया। कोई बोला Yes, we know. हाँ या नहीं? सावर केलो They were saved. उनको बचाया। देवाची मांडवोडी असली It was the way of God. ये परमेश्वर की ही विधि थी या नियम था। आम्ही वाचूया So let us read. हम पढ़ेंगे, हम सगळे बोले वाचिलोय हम सब वचन नहीं पढ़ेंगे। गरजेचे एक्चुअली 12 चॅप्टर जो जरूरी है निर्गमन 12 अध्याय 1 to 28 1 से 28 28 पण बोल वाचले आम्ही 7 बोले हम वचन पढ़ेंगे 7। ओके हांव वाचली हांव म्हजे तोंडान तुमकां सिंपल शॉर्ट केले सांगता So before reading, Pastor will tell you what it says. हांव वाचलो हांव कितें वाचलें ना उलयतलो हांव म्हजे तोंडान उलयता So Pastor will speak. We won't read it now. हम पढ़ेंगे नहीं मगर पास अपने ही मुंह से बताएंगे उस साती गोळे Verse 7. वचन 7 रक्तावर उलयल्या It speaks about blood. लहू के ऊपर बताया हुआ खंय लोकांक लावंक जाय And where you must put that blood. लहू को कहाँ पर लगाना हांवें है। सांगला देराचे मोठे कासळीट आमी म्हणटा बाउंड्री And देरा Pastor has told you to the door as well as the frame of the door. और पास ने बताया हुआ है कि दरवाजे के ऊपर दरवाजे के जो बगल में जो उसका बॉर्डर है उसके ही ऊपर साती गोळी काम काम्या होता We get this in verse 7. ये हमें मिलता है 7 वचन में। आता 8वी ओळ सात जायरा सगळे वाचा तुम्ही पण मेन पॉइंट वाचता 11 ओळ You have to read all the verses, but Pastor will just now speak over the main verses. Verse 7. और आपको सब वचन पढ़ना है और जो मुख्य वचन है पास को बताएंगे। 11 ओळ अशी काम्या होता We get in this week verse 7. 11 वचन ऐसे कहता है, It is the Lord's Passover. आमच्याकडे Lord's Passover. म्हणजे दुनियाचे Passover म्हणजे ताची मांडवडी मरणात आम्ही सालगार जाऊन इस्रायली Over there it says it is the Lord's Passover, not ours. It is a way of God for the people of Israel to be saved from death to life. और यहाँ पर लिखा है कि प्रभु की पासवर्ड यानी हम यानी मृत्यु हमारे पर नहीं हमारे से अलग है दूसरे भी जाना। हालेलुया Passover म्हणजे देवाची Whose Passover of God? पासवर्ड किसका है? नहीं परमेश्वर याची का। तुझे म्हणून जाता प्रोटेक्शन इस्रायली लोकां In one way it is a protection to the people of Israel. और इससे कह सकते हैं कि आप यानी रक्षा इस्राएलियों आणि की मरण इजिप्तचे लोकां And that to the Egyptians. मृत्यु इस मिस्र को व देवाचो मांडावळ ही देवाची मांडावळ And that was the way of God. और ये परमेश्वर का नियम। ताकाच लागून हे Passover म्हणजे ते दुनियाचे And that is why we call it the Lord's Passover. और इसीलिए प्रभु का पासवर्ड इसे कहते हैं। 12 ओळी Verse 12. 12 वचन। देव म्हणता I God will pass over through the land. देव किती म्हणता 12 ओळी What does God say in verse 12? 12 वचन में परमेश्वर क्या कहता है? आता देव हे सगळे मोजेसाला की उलयता Now God speaks everything to Moses. अब परमेश्वर इस सब मूसा से कहता है लोकांना किती करून जाय आणि हांव किती करता असो देव मोजेसाला की उलयता And what must the people do and what will I do? This is what God speaks to Moses. लोगों को क्या करना है और मैं क्या करूंगा, ऐसे सब मूसा से परमेश्वर बातें करता देव किती म्हणता What does God say? है। परमेश्वर क्या कहता है? I will pass over through the land. तो किती म्हणता देव हांव पासार जातो आख्खे हे जमनीचे God says, I will pass over through the land. और परमेश्वर कहता है कि मैं सारी जमीन को यानी घूमूंगा या पास और करूंगा। कित्याक Why? क्यों? एकदम गरजेचे कित्याक The reason why is very important. क्यों? ये बहुत जरूरी है। इजिप्ताचे पहिले भुरग्याक आणि पहिले जनावर मारलो To kill the firstborn men or animals of Egyptians. मिस्र के लोगों को यानी पहला जो पैदा हुआ बच्चे को और जानवर में जो पहला आणि दुसरे म्हणल्यार And the second thing, और दूसरा शॉर्ट पॉइंट आम्ही म्हणू शकता we can call it the strongest point. हम इसे सामर्थ्य यानी पॉइंट कह सकते हैं। किती इस्रायल खालती ओबीडियन्स जावली बाबा लायला बोलला म्हणून And how obedient were Israelites whether they had pleased the blood or not. और
इज़राइल कितने आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने लहू को लगाया कि नहीं? बोल बोला Yes or no? हाँ या नहीं? ओके तेरा बोल Verse 30. 13 वचन। the blood shall be a sign for you on the houses where you are, and where I see the blood I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you. Plague udah kata udah saya. So when we call this word plague, Pastor remembers one thing. और जब इसे प्लेग कहते हैं तब बात में याद आता है आगे Revelation 22 chapter verse 18 and 19 कड़कला ये वो तो और लुगा आपको नहीं होगा. And if we see in Revelation chapter 22 verse 18 and 19, we get this word plagues in this place. और प्रकटीकरण 22 अध्याय 18 और 19 वचन में वहां पर ये वचन हमें मिलता है याद तो के गाड़ी वो तुका जाए तुका गाड़ी सोगे मालती सामने पीड़ा like this तुका आस्ते. If you add or remove to the word of God, all plagues and diseases will come to you. अगर आप परमेश्वर के वचन को निकालोगे और उसमें जोड़ोगे तो फिर ये सब बीमारी यानी प्लेग आपको लगेगा सोचने किया Is it understanding of it? इसका अर्थ तेरा बोले कि हम कर दियो What is verse 13? See what is God saying? परमेश्वर वचन 13 वचन क्या कहता है रक्ताची खुणा The thing of the blood, लहू का चिन्ह तुझे घराचे अतुकू यहाँ कोई प्लान करा the place where you are and over your house. आपके घर के ऊपर और जहाँ जिस जगह पर आप हैं वहाँ अंदर उल्टा तेरा आप बोले का And then God says, when I look, परमेश्वर कहता है कि जब मैं देखूंगा क्योंकि what? क्या रक्त बोले का Is when God looks at the blood, जब परमेश्वर लहू को देखता है ये लुगा तो मरण किना अपन के रक्त बोले लुगा गई तो in I that, will pass over and I will leave this out and I will go forward. over there it says that I will not send that over that house, but I will pass over that house. और परमेश्वर उस जगह उस घर में नहीं जाएगा पर वहां से गुजर कर आगे बढ़ जाएगा अति इस्राएल लोग तो ने भाषण भी की And he gave a promise to Israelites. और इस्राएलियों को वादा करता है ये पीड़ा plagues उड़ानी shall not be on you to destroy you. तुझे आचरा तुझे नाशवन कर दूँ. And over there it's a promise saying that the plagues shall not be over you to destroy you. और ये वादा करता है कि ये प्लेग बीमारी आपके ऊपर नहीं रहेगी आपको नाश नहीं करेगी विचार अपना वर्मी Through which blood? कौन से लहू के जरिए लैम मेंड्रो The blood of the lamb. मेमने के लहू ये मेंड्रा के रोग तुझे घराचे तुझे आलताने आम्ही बॉन्ड्री म्हणतो कासली बॉन्ड्री त्यालाची बॉन्ड्री त्या रोगाचा सो तो प्रोटेक्शन This blood of the lamb over your door and the door frame, and there is protection to you. ये मेमने का लहू आपके दरवाजे के ऊपर दरवाजे Every year you have to slaughter a lamb. आपको हर साल मेमने को काटना ही है देवाने सांगला It is God who said परमेश्वर ने कहा हुआ है ए पासवर फीस दोरुकुस आहे that you have to keep the Passover festival. ये पास और पर्व आपको मनाना ही है पिढीचे दोर सांगला It says throughout your generations, जो आने वाले पूर्वज हैं ये घेऊन जायचे demons बहुता many demons are roaming with this word. इन लेकर बहुत सारे शैतान घूम रहे हैं जे तिथेच नाव ते बहुता They move in the name of Jesus, यीशु के नाम से वे घूम रहे हैं ते जाऊसा सोयता but they are devil. वे हैं शैतान ज्याचे रक्ताची पोदी ती काय म्हणून सांगता इनडायरेक्टली Indirectly, they say that the blood of Jesus Christ has no power. दूसरे अवसर में कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू कुछ भी नहीं है पोवी पुस्तक सजमुळी तुका येऊ For you to receive the understanding of the Holy Bible, आपको पवित्र पुस्तक का समझ आने के लिए तुका जाय पवित्र आत्मा you are in the need of the Holy Spirit. आपको चाहिए पवित्र आत्मा वसले demons आम्ही उंटा उडवून जाय जे ख्रिस्त अजराबा Such demons, we must uproot them in the name of Jesus. और ऐसे शैतान को उखाड़ कर फेंकना है हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये उतरावर हमने करो छोड़ा Pastor does not deny over this word. पास्टर इस वचन को नहीं नकार रहे हैं जब मुझे सांगा What did God say? परमेश्वर ने क्या कहा है पीढ़ी का ये दो जाय फास्ट That you have to follow this festival throughout your generation. और ये पर्व को आपको मनाते ये रहना दुनिया के फास्ट It's the festival of the Lord. ये प्रभु का पर्व है शास्त्र में मानव दो रूप है You have to give it for eternity. ये अनंत काल के लिए आपको रखना है क्या नाम बोलोइले When did he say this? कब कहा था कौन आप सांगलोले He spoke to whom? किसको कहा था आज सोच मुझे तू कैसा है You need understanding of this. इसका समझ आपको चाहिए हालेलुया ओके आता 15 16 17 सगळे 11 वाचा तुम्ही फ्री आहे ना मेन पॉइंट आम्ही बोलूया 26
सब वचन घर में पढ़िए और जो 26 वचन है उसे पढ़िए। 소비 뭘 것이 울으니까. Verse 26 says in this way. 26 वचन ऐसे कहता है, When your children say to you, what do you mean by this service? 문제기대. What does that mean? इसका मतलब क्या है? Dia akan uloi ta moje salagi. Now God is speaking to Moses. अब परमेश्वर मूसा से कहता है, Kami sote fest kota wasa. Every year when you follow or do this festival, हर साल ये सब पर्व आप करते हैं। Mesti ta mendra mata te rogot dalag laika mas hada ujar badu upudun nui randu nui ujar badu. Sobe madau ya. Ya और सास पुरदाई और सावसा पुरदाई. all the instructions are given and every year you have to do it. और वहाँ पर आज्ञाएं दिए हैं, ये हर साल आपको करना है। Baik jadi pergi itu dia lagi bicara kori saya. And then if your children ask you about it, अगर आपके बच्चे इसके बारे में पूछते हैं, Macam ini. what does that mean? इसका मतलब क्या है? Pergi pergi itu dah. Mama dada, ye kami fest kita kota wa, metro kita kemala, ye mas kita kata, ye robot kita darang lagi. Washi itu pergi bicara saya. So it says that if a child asks their parents, Mama, Dada, that why are you killing the lamb? Why do you put the blood of the lamb to our door? And why do we eat that meat? And if they ask you in this way, और वहाँ पर ऐसे लिखा है कि अगर आपके बच्चे यानी आपसे पूछते हैं कि माँ बाप पिता और माँ ये हम क्यों करते हैं, यानी मेमनी को क्यों मारते हैं, मेमनी का लहू यानी दरवाजे के और जो किनारे हैं उसको क्यों लगाते हैं, अगर ऐसे आपसे पूछते हैं तो Kakak sabab dia dia sabda, tumce pergi ke sana. and God says, give me an answer to your children. और परमेश्वर कहते हैं कि आपके बच्चों को ऐसे उत्तर दो। Pergi kita sabda saya. What must the parents tell their children? बच्चों को क्या कहना है? 27 word. Verse 27. 27 वचन। That you shall say, dia kata, tu ini washe ulung saya, washe kita sangka kita ulung saya. Dia kata, tu ini washe dia punya sama saya. Now God says, in this way you have to tell your children. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आपको ऐसे कहना है आपके बच्चों को। Hallelujah. It is the Passover sacrifice of the Lord. Kita bilang, What did it say? असली जगह है। dia bilang sana. What does God say? परमेश्वर वचन क्या कहता है? It is the Passover sacrifice of the Lord. Dia kata, "Berikan sah, yang Passover sacrifice apa? Dia baca." Now God says to the parents, tell your children that it is the Passover sacrifice of the Lord. और परमेश्वर माँ बाप को कहता है कि कहने के लिए अपने बच्चों को ये जो पास ओवर है परमेश्वर का है, प्रभु का है। Mai muka continue dia. And then it continues. और आगे क्या है? Who pass over the houses of children of Israel. Ye gurji. This is important. और ये बहुत जरूरी है। Warna ke rakla mun sangat tan. Tell them that they were protected from death. कहा है कि कहो उनको मृत्यु से हमें बचाया हुआ है। Israel ami mungkin dia sangka atau awal bawa berikan sama dia. Ami izin tak ahli dan nama dia putar. Now parents must tell their children when we were in Egypt. Nah, awal bawa boleh tak putar lagi. Berikan lagi. Berikan tu ami izin tak ahli puitan dah. Now the parents are speaking to the children when once we were in Egypt. माँ बाप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों से यानी जब हम इस मिस्र के गांव में थे तो Dia pun apa asyik kurang sanggup lagi. It was God who told us to do in this way. परमेश्वर ने हमें ऐसे करने के लिए कहा था। Mendroman. It is to kill a lamb मेमने को काटो Rogot lain dah. and put the blood to the door और लहू दरवाजे भी लगा Atem mas manage hujan bazuka. and roast the meat of the lamb in the fire and eat it. और उस मेमने के मांस को आग में जलाकर खाओ। Ada tu mendro tu world apa? And if the lamb is very big, अगर वो मेमना बड़ा है Tu Israel lokal tu jadi sekarang apa ucapan dia? John Jew. then other Israel people, you can call them to have eat it. दूसरे इजराइल के लोगों को आप बुला सकते हैं उसके खाने में। Amka moshe jangan sanggup lagi. This is what God told us. और ऐसे हमें परमेश्वर ने कहा। Ade rati And that night, और उस रात को dia yeli no. God came परमेश्वर आया Ani Egypta che boleh berikan tu si zamara mana boleh jadi si. and killed the firstborn of men as well as animals of Egypt. और मिस्र के लोगों को यानी जो पहला बच्चा था वैसे जानवर में पहला जो था परमेश्वर ने उनको मार डाला। Pun angka jangan rakli mon rakli. But God protected us from death. मगर परमेश्वर ने हमें बचाया मृत्यु से। Kakak tu pun ami first question dia apa? Betoi tahu yang angka rakla ada tu. And that is why as a festival
सजमा केला Brothers and sisters who are watching Pastor Live, did you understand? और भाई बहन जो लाइव देख रहे हैं आपको समझ में आया कित्याक ते पासवर घडला And why this Passover took place? इसलिए ये पास ओवर हुआ है आता मुखार Let us move forward. अब आगे ये चलिए तुमका जाण जमले कित्याक हा Do you know why you must know this? ये आपको जानना चाहिए क्यों जानते हैं जेजूचे नाव जाके डिमन्स बनवता In the name of Jesus, many demons are moving. यीशु के नाम से बहुत सारे शैतान घूम रहे हैं आता पासून ते वर्षाचा जनावरा मेट्रो कातुता Till now, every year they slaughter a lamb or goat. अब तक वे मेमने को हर साल काटते हैं या बकरे को काटते या डिमन्स आपल्याकडे बारीक खबर Those demons are smallest thing for us. हैं और ये शैतान हमारे सामने छोटी सी बात म्हजो काय तर तुमका सारखे स्वत सांगची But it's pastor's responsibility to tell you the truth. ये पास की जिम्मेदारी है कि आपको सही सच बताना ओके आयजेक 1 chapter verse 11 यशायाह पहला अध्याय 11 वचन ते लुगारा In that place, उस जगह पर ते वसो उलयता God speaks in this way. परमेश्वर ऐसे कहता है I do not enjoy in the blood of bull or lamb or goat. देव किती म्हणता What does God say? परमेश्वर क्या कहता है देव किती म्हणता What does God say? परमेश्वर क्या कहता है हांव खुशी जायना I do not enjoy मैं खुश नहीं होता हूँ बोयलाचे मेंढऱ्याचे आणि बोकड्याचे रक्त वयर over the blood of lamb, goats or bulls. बैल बकरा और मेमने के लहू से देव म्हणता God says, परमेश्वर कहता है हांव खुशी जायना I am not satisfied, I'm not enjoying. मैं खुश नहीं होता हूँ पण देवानूच सांगलोले जन्माचे रोग द्या राखलाय म्हणून But it was God who commanded them to put the blood of the such things over their door. मगर परमेश्वर ने ही कहा था कि बकरे का या जानवर का लहू आणि दरवाजे हेच पे लगाना। रक्तावरी इजिप्ताक आसलेलो इस्रायल लोक सारवार जाल्लो And through the same blood, the people of Israel who were in Egypt were saved. और इसी लहू के जरिए इजराइल के लोग जो मिस्र में थे वहां बच गए थे आता देव किती उलयता But now what does God say? अब परमेश्वर क्या कहता है आयसेकाचे तोंडातल्यान तो देव किती उलयता Through the mouth of Isaac, what does God say? ईसाक के मुंह से परमेश्वर क्या कहता है हांव खुशी ना I do not enjoy. मैं खुश नहीं हूँ बोईल आमी म्हणटा न्हू बुल We call it bull, right? बैल ताच्या रक्ता वयर Over its blood, उसके लहू से मेंढऱ्या रक्ता वयर over the blood of the lamb, मेमने के लहू ओ से गोट बोकडेचे रक्ता वयर over the blood of goats. बकरे के लहू से हांव खुशी ना I am not satisfied. मैं खुश नहीं तर हूँ देव खुशी ना तर अजून पासून बोकडं कित्याक कातता जेजूच्या नावाने If God is not satisfied, He does not rejoice in it. Then till date, why are they slaughtering in the name of Jesus goats and bulls? जब परमेश्वर इन लहू से खुश नहीं तो अभी तक ये क्यों काटते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू नाम से इन बैलों को या बकरे को हे सैतानाच्या ताब्यान पड ना जावच्या तू पवित्र आत्म्यान भर म्हजे बाबा भयणी My dear brothers and sisters, Pastor says, for you not to fall in the capture of these demons, you be filled with the Holy Spirit. और पास्टर कह रहे मेरे प्यारे भाई बहन इस शैतान के हाथों में न गिरने के लिए और पवित्र आत्मा से आप भरने के लिए तुका डिसीव कर तुका नाडूंक सैतानान आपल्या दूध दळ्या जेजूच्या नावान The devil has sent his angels in the name of Jesus to deceive you. शैतान ने अपने दूतों को भेजा है कि आपको भरमाने के लिए हालेलुया समजमा गेला Did you understand? आई बात समझ में आता हिब्रू 10 chapter verse 4 to 9 हिब्रू 10 अध्याय 4 से 9 वचन हिब्रू 10 chapter verse 4 to 9 हिब्रू 10 अध्याय 4 से 9 वचन ते लुगारा के वाचित जाल्यार If you read in that place, उस जगह पर हम पढ़ेंगे तो जेजू ख्रिस्त उलयता Jesus Christ speaks. यीशु मसीह कहता है आपल्या वयर तो उलयता He speaks over himself. वो अपने ऊपर ही कहता है तो देवाकूच सांगता He says to God, वो परमेश्वर को ही कहता है तुवें म्हाका एक कूड तयार केल्या it is you who prepared this body for me. ये आपने मुझे शरीर तैयार ही किया है कूड देवान कित्याक तयार केली कूड म्हणजे जेजू ख्रिस्त ही कूड जेजू म्हणटा ती कूड कित्याक तयार केल्ली This body that is called as Jesus Christ, why did God prepare it? यीशु मसीह ये शरीर परमेश्वर ने क्यों तैयार की आमची सोडवणे पासून For our salvation. हमारे उद्धार के लिए आमका बोकड्याचे रगत सालवार कोन्ना The bloods of goats do not save us. हमें बकरे का लहू उद्धार नहीं करता है मेंढऱ्याचे रगत आमका सालवार कोन्ना The blood of goats does not save us. मेमने का लहू हमें उद्धार नहीं करता हे है सगळे सारखे असले जाल्यार If all these things were correct, अगर ये सब सही होता तो नवी ओळ किती सांगता जाणा then do you know what does verse 9 say? 9 वचन क्या कहता है जानते बरे हैं भाषा ऐका Listen carefully to ध्यान this. से सुनो he said he म्हणको जेजू म्हणटा he said behold
I have come to do your will, oh God. जेजू देवा लागीं उलयता. Behold. Jesus उलयला तर देव जेजू उलयता आपल्या बापा लागीं. कितें म्हणटा? He said, ही म्हणल्यार काय? जेजू म्हणटा. He said, behold, I म्हणजे आपण आपल्यावर उलयता. I have come to do your will. कोणाचे will? कोणाची खुशी? whose will? किसकी खुशी? देवाची खुशी. The will of God. परमेश्वर की आता खुशी. देव कितें म्हणटा? Now what does God say? परमेश्वर क्या कहता है? आम्ही वाचला आयझॅक 1 चॅप्टर बसल्या कितें ताका बुलाचे रगत नाका, लॅम्पाचे रगत नाका, गोटाचे रगत नाका. वय म्हणा जाल्यार ताका रगत जाय कसलें. In Isaiah 1:11, we just now read that God does not enjoy, He does not want the blood of goats, lamb or bull. So what kind of blood does God need? और हमने पढ़ा है कि यशायाह पहला अध्याय 11 वचन में कि परमेश्वर को न बकरे का, बैल का, न मेमने का लहू उससे आनंद नहीं होता है. तो फिर कौन सा लहू चाहिए? देवाक जाय असलें पवित्र रगत मनशाक सुटका दिवंक. God needed holy blood to set man free. परमेश्वर को चाहिए था पवित्र लहू मनुष्यों को छुटकारा देने के आनी लिए. जनावरचे पवित्र रगत न्हय, मनशाचे पवित्र रगत. And not the holy blood of the animals, but the holy blood of men. जानवर का पवित्र नहीं मगर मनुष्य का पवित्र लहू चाहिए पूण था. पवित्र पुस्तक वाचीत जाल्यार But if you read the Holy Bible, अगर बाइबल पढ़ेंगे तो हे संवसारान in this world, इस संसार में कोण पवित्र आसोंक ना. there was no one holy. कोई पवित्र नहीं था. पातो केले आदमान आनी येवेन. Adam and Eve, they sinned. आदम और हवा ने पाप किया था. पातो केले. They sinned. उन्होंने पाप किया था. वय म्हणा जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 1 to 6 पातोक आदारले. In Genesis chapter 3, verse 1 to 6, they sinned. उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 6 वचन में हम देखते हैं आणि कि उन्होंने पवित्र पाप किया. पुस्तक सांगता रोमन 3 चॅप्टर वर्स 23 सगळे देवाचे मोहिमेतान सकल पडले पातकाक लागून. In Romans chapter 3, verse 23, due to sin, all fell short from the glory of God. और रोमियो 3 अध्याय 23 वचन में हम देखते हैं कि सब परमेश्वर की महिमा से रहित रह गए. आता आमकां पवित्र रगत जाय आसले. Now we were in the need of holy blood. अब हमें पवित्र लहू चाहिए था. पूण मनीस कोण पवित्र ना. But man, no man was holy. मनुष्य कोई पवित्र नहीं खुद था. देव एक पुत्र जावन आपल्या लागीं म्हणजे बापा लागीं उलयता ही ओळी. God himself turned into a son and speaking to himself, that is the Father in this verse. और यहाँ पर खुद परमेश्वर पुत्र बनकर यानी पिता से कहता है. नवी ओळ आमी बरी भाशेन पोत्तून वाचूया. Verse 9, let us read it once again. 9 वचन फिर से हम पढ़ेंगे. हेब्रू 10 चॅप्टर वर्स 4 to 9 एकदम गरजेचे नवी ओळ वाचता. He said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first that he may establish the second. सोजमो केला. Do you understand? आई बात समझ में. कितें सांगता? What does it say? क्या कहता है? पहिले कितें आहलें? पयलो म्हणजे पयलो मारामेंत ओल्ड टेस्टमेंट हो पयलो आसलो ते काडटा. हे काडल्या शिवाय दुसरो मारामेंत घडूंक जायना. So what does he say? The old thing, what was old? The Old Testament, he takes it away, and without taking it away, you cannot give a new one. That is why he takes it away and gives a new one. और व्यवस्था कहता है कि यानी जब तक यानी पुराने नियम को नहीं निकाल देंगे तो नया नहीं आएगा. पयलो फेल जालो. The first failed. और पहला पयलो करार पयलो कव्हनंट फेल जालें. The first covenant failed. पहला व्यवस्था वो नकारा गया. आनी जेजू जालो नवे करारचो नवो मेंढरो फत नाचलेलो. And Jesus Christ became the new covenant of the New Testament, a lamb without spot, blameless. और यीशु मसीह बन गए नए नियम के नए बलिदान. ओके. जॉन 13 चॅप्टर वर्स 1 यूहन्ना 13 अध्याय पहला वचन. मेवला कोणाक? John 13 chapter verse 1. Now before the Passover festival, Jesus realized that his hour had come. म्हाका इतलेंच पुरो. कितें म्हणटा जेजू? What did Jesus say? यीशु क्या कहता आनी है? केन्ना म्हणटा? And when does he say that? कब कहता है इसे? पास ओवर म्हळ्यार काय? फिस्ट ऑफ पास ओवर. ए फेस्ट, पास ओवरचे फेस्ट. कित्याक सांगला ओल्ड टेस्टमेंटान देवान जनरेशन टू जनरेशन करात. वय वना. Passover festival, what did God say in the Old Testament? That you have to celebrate it, follow it throughout your generations. और पुराने नियम में पास ओवर को परमेश्वर ने कहा था कि ये आपको करते ही नहीं रहना है.
आणि या लुगारार And in this place, और इस जगह पर पासोरा फिस्ट जाऊचे पहिले जेजू या लुगारार उलोयता. before the Passover festival will take place, Jesus speaks in this place. और पास और के पर्व होने से पहले यीशु मसीह कहता है इस जगह पर, किती उलोयता? What does he say? क्या कहता है? आता म्हजो वेळ पावलो. My hour has come. मैं अब मेरा समय कसलो वेळ पावलो? What was that time? कौन सा समय आम्ही पहुंचा? तुमका पहिले सगळा हिब्रू 10 चॅप्टर वचन आणि वाचून दाखला. सेकंड घडून हाडचे. सेकंड टेस्टमेंट म्हणटा नवो करार. सेकंड करार. And what is Pastor just now he spoke about नवो it, मेंड्रो. a new lamb, a new covenant. नया नियम, नई व्यवस्था. ओय वना. Yes, or या no? लोकांना म्हणटा आता फेस्ताक उलोयता तो येवचे पहिले म्हजो वेळ लागी पावलो. कसलो वेळ? हे नवे घडून हाडचो वेळ. Over here, Jesus Christ says, before the Passover festival will come to place, Jesus says, my hour has come. What was that hour? That is to be the new lamb or to bring into pass the new covenant. ये पास और का पर्व आने से पहले कहता है कि मेरा समय आ चुका है, यानी नए नियम को बनाना. Okay, Luke 22 chapter was 7 and 8 and 20. Luke 22 chapter लूक 22 अध्याय verse 7 and 8 and 20. 7 और 8 और 20 वचन. मेवला रे बात. Luke 22 chapter verse 7. Then the day of the festival of unleavened bread came, on which the Passover lamb was to be sacrificed. The Passover lamb should be sacrificed. Yes. Lamb. किती जाऊन हे सदांच कोर सगळं मेंढर मारे मर वही वना. Why? Because God had commanded that every year you have to follow it to kill, slaughter the lamb. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर साल आपको इसे करना है, मेमने को मारना है. Passover alltså मेंढर. ओ sacrifice कोचो वेळ येलो. It was the time to sacrifice the Passover lamb. और पास और का यानी समय आ गया, यानी मेमने को बलिदान करना. आठी लोन वाचली. 8. So Jesus sent Peter and John, saying, ओके ओके ती सोड खबर आता. आठी लोन सिंपल ते त्याने मेंढर कुई हा तो कोळे गाडू तयार करून लागले रूम जेवणाक निमाणे जेवण तयार करत सगळे मेवता आमका. वर्स 20 वाच. verse 20. He did the same with the cup after supper, saying, This cup is the new covenant sealed by my blood. किती सांगला? What does it say? This cup is the new covenant in my blood. Amen. आता जेज अशें म्हणटा, जेज कितें म्हणटा? वो करार, नवो करार म्हजे रक्ताचो, बोकड्याचे, मेंढऱ्याचे रक्ताक व्हॅल्यू ना आता. So now what did Jesus say? It's a new covenant of my blood. The blood of lamb goat has no value. और अब यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि नया नियम, इस लहू को यानी बकरे और मेमने को लहू को कोई महत्व नहीं है. जेजू सांग ना. यीशु कहता है. सांगवा ना. समज गेला. Did you आता understand? वालोर ना बोकड्याच्या रक्ताक, So मेंढऱ्याच्या रक्ताक. बकरे और मेमने के लहू को कोई महत्व नहीं है. There is no value, no longer value to the blood of the lamb of God. जेजू कितें म्हणटा? What did Jesus say? यीशु क्या कहता है? This cup, कप घेता था. This cup is the new covenant in my blood. म्हजे रक्तार वो नवो करार. So Jesus says, this cup by my blood is a new covenant. और एक कटोरा यानी मैं नए सिरे का नए मुझसे नियम का कीजिए. लहू है. What does that mean? इसका मतलब क्या ये है? नवे करार म्हणजे कितें? New covenant, what does that mean? नया नियम इसका मतलब क्या जेजूचे है? रगत तुझेर, The blood of Jesus over you, यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर, तुझे घराचेर न्हय, not over your house, आपके घर के ऊपर तुझे नहीं, जिवी तुझे कुडीचेर. over your life, over your body. आपके जीवन के ऊपर, शरीर के ऊपर. तुझी कूड जासा तुझे घर. Your body is your house. आपका शरीर है आपका घर. Man is a spirit. मुनी जासा एक आत्मा. Man is a spirit. मनुष्य एक आत्मा है आत्मा एक कुडी भितर जियेता. So this spirit dwells in this body. और ये आत्मा इस शरीर के अंदर जीता आणि है. हे आत्म्याचें हे जासा घर, ही कुडी जासा घर. And this body is a house, a home to the spirit. और इस आत्मा का ये शरीर है घर. आणि हे घरान आमचो आत्मा खुद म्हजो आत्मा तुझे कुडी तुझो आत्मा जियेता. And over in this body, Pastor spirit is dwelling. In my body, my spirit is dwelling. और इस शरीर के अंदर पास्टर का आत्मा पास्टर के अंदर जीता है. आपका शरीर के अंदर आपका आत्मा जीता है. आता प्रोटेक्शन जावन आसा जे क्रिस्ताच्या रोगात म्हजे कुडी होईल. Now the protection is the blood of Jesus Christ over my body. अब रक्षा है मेरे शरीर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू. मोरो
pass on वयतले जेजू क्रिस्ताच्या रक्तावरवी. Death will pass over me through the blood of Jesus Christ. और मृत्यु चले जाएगी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के वजह से. बोकड्याचे रक्ता कितली पदवी असली इजिप्तच्या गावान इस्रायल लोकांक साल्वार करून कितली पदवी आजची ना जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रक्ताक. The blood of goats and lamb had so much power to protect the Israelites over the death, and the death went to Egypt. Then how much more will the blood of Jesus Christ has power? और बकरे और मेमने के लहू को इतनी सामर्थ थी कि जो इज़राइल लोगों को मृत्यु से बचाकर यानी मृत्यु चले गई उनके ऊपर से, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना महत्व है, क्यों यानी कितना बोल के यानी मृत्यु चले जाएगी. Praise the Lord. तुमका सजमा केला इजिप्तच्या गावान इस्रायल लोकांक साल्वार केला बोकड्याच्या रक्तान ओ मेंढराच्या रक्तान. In Egypt, the people of Israel were saved by the blood of the lamb or goats. मिस्र के गांव में इज़राइलों को बकरे का और मेमने के लहू ने बचाया है. आता न्यू कव्हर्नमेंट जेजू ख्रिस्त आपल्या रक्तान नवो करार केला. But Jesus Christ, by His precious blood, made a new covenant. और यीशु मसीह ने अपने लहू से नया नियम आणि जेजू बनाया. ख्रिस्ताचे रगत तुझे मोजी रहा. And this precious blood of Jesus Christ is over you and me. और यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर मुझ पर So है. more pass on वसो कुजाई. So that has to pass over. और ये मृत्यु आगे जाना ही चाहिए. तुझे फेस Your festival. आपका पर्व, पास ओवराचे फेस तुझे फेस. The Passover festival, your festival, पास और का आपका पर्व ते जनसा born again झाला पय ते फेस. is the festival of the day of your born again day. और वो पर्व है जिस दिन आप नए सिरे से जन्मे हैं उस दिन. ते दिसा मरणातातून जिविता केलाई काळोखातान उजवाडा केलाई. From that day you have come from death to life, from darkness to the light. उस दिन आप मृत्यु से जीवन में आए हैं, अंधेरे से प्रकाश में आए हैं. ये गुरुजीचे सणात सांग. This is really important for you to know. और इसे जाना बहुत जरूरी है. ये जायते जेजूच्या नावान ग्रुप पावता. Many groups in the name of Jesus are roaming. बहुत सारे ग्रुप घूम रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ग्रुप नाम से. जाय देवन सांगला नु आम्ही जनावरां घेऊया मेंढर घेऊया रगत असले ते काम करता. They say it is God who said, right, you have to do it. That is why every year they take the lamb and they slaughter it. और वे कहते हैं कि यानी परमेश्वर ने कहा हुआ है करना ही है बोल के, और वे मेमने को लेकर वस करते हैं. इनडायरेक्ट जेजू ख्रिस्ताचे रगत ते रिजेक्ट करता. Indirectly they are rejecting the precious blood of Jesus Christ. और वे दूसरे ओर से यानी प्रभु यीशु मसीह के लहू को नकारते हैं. आणि वसले ग्रुपन जायते भावाती पडलेले आहा. And in these groups many believers have fallen a prey to them. और ऐसे ग्रुप में बहुत सारे विश्वासी गिरे हुए हैं. तू त्या इथून पडना जाऊचा. For you not to fall in such things, आप उसके अंदर न गिरने के तू लिए, इफेनान पावना जाऊचा. you must not end up in hell. आप नरक में न पहुंचने तू के लिए जाणा जाऊचा. You must know आपको जानना चाहिए तुझे कुडीचे राहा जेजू ख्रिस्ताचे रगत. that there is a precious blood of Jesus Christ over your body. आपके शरीर के ऊपर है प्रभु यीशु मसीह का लहू. Matthew 26 chapter verse 28. मत्ती 26 अध्याय 28 वचन. Matthew 26 chapter verse 28. मत्ती 26 अध्याय 28 वचन. Matthew 26 chapter verse 28. Because this is my blood of the new covenant that is being poured out for the many people for the forgiveness of sin. किती सांगता जेजू? What did Jesus say? यीशु क्या कहता है? न्यू कव्हर्नमेंट नवो करार. A new covenant नया नियम, पातकातान सुटका दिता तो करार. which sets you free from sin. पाप से छुटकारा देता पातकाक है. लागून मनीस मोत्ता. Because of sin, man dies. पाप की वजह से इंसान सो ये मरते हैं. मरण तुझे येईना जाऊचा. So for this death not to come over you, ये मृत्यु आपके ऊपर न आने के जेजू लिए रगत वारोइला Jesus shed His blood यीशु ने लहू बहाया है. तुझे पासो. for your sake. आपके लिए, तुझे पासो. For your sake. आपके लिए. जॉन द बैप्टिस्ट John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा, पवित्र आत्मा तो बोललो. he was filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ तो था. जेजू वही रूलोई था. He speaks over Jesus. वो यीशु मसीह के ऊपर कहता है. गॉस्पेल जॉन यूहन्ना 1 chapter पहला अध्याय verse 29. 29 वचन. Gospel John शुभवर्तमान पहला 1 यूहन्ना chapter पहला अध्याय verse 29. 29 वचन. त्या लुगार किती सांगता? Over there, what does it say? उस जगह पर क्या कहता है? जेजू वही Over Jesus, यीशु के ऊपर Lamb of God. देवाचो मेंढरो. the Lamb of God. परमेश्वर का मेमना, देवाचो मेंढरो. The Lamb of God. परमेश्वर का मेमना. कोण? Who is He? कौन है वो? जेजू ख्रिस्त. Is Jesus Christ. यीशु मसीह. ये मेंढराचे रगत आहा. The blood of this Lamb is present. इस मेमने का लहू है. जेजूचे रगत आमचेर आहा बावड त्यांचेर.
The blood of Jesus is over believers. यीशु मसीह का लहू विश्वासियों के ऊपर है Moron logic porkusai. And that has to be put to shame. और मृत्यु लज्जित गिरना ही है Ye roktan mornak soitanak harela. This blood has defeated the devil. और इस लहू ने मृत्यु की आत्मा को हराया है What? Gospel John 1 chapter verse 29. The next day John saw Jesus coming towards him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Kini? What? क्या Kor कहते हैं? pato kata kucho mendro? What is that lamb that takes away all sins? कौन सा मेमना पाप निकालता है Ye Jesus je naam zaite demons bahota. In the name of Jesus, many demons are roaming. यीशु के नाम से बहुत सारे शैतान Passover घूमते हैं। ami kuru ko jai warsa mendro januar maru ko jai munta. They say we have to do Passover every year. We have to slaughter a lamb. वे कहते हैं कि हमें पास ओवर करना ही है हर साल मेमने को काटना ही Ye है antichrist Christ विरोधी ye. They are ये antichrist. सब क्रिस्त विरोधी Ye है soitan je taben podona ka. Do not fall in the capture of devil. ऐसे शैतान के हाथ में मत गिरो Tuka jivitita to Jesus Christ. The one who gives you life is Jesus Christ. आपको जो जीवन देता है यीशु Wo मसीह zarsa fot nala mendro dewa to mendro Jesus Christ. And he is the Lamb of God, the Lamb without spot, blameless of God. और ये है परमेश्वर का मेमना बिना दाग का परमेश्वर का मेमना है 1 Corinthians पहला कोरिन्थियन 5 chapter 5 अध्याय verse 7 and 8. 7 और 8 वचन 1 Corinthians पहला कोरिन्थियन 5 chapter 5 अध्याय verse 7 and 8. 7 और 8 वचन Neolazale wachan dakhui maka. 1 Corinthians 5 chapter verse 7 and 8. 7. Get rid of the old yeast so that you may be a new batch of dough. Since you are to be free from yeast, from the Messiah, a Passover has been sacrificed. Okay? Indeed Christ our Passover was sacrificed. Amen. Jesus Christ. Jesus Christ. यीशु मसीह Passover मतलब कितने? What does Passover mean? पास ओवर का मतलब क्या है? मरना तक जीवितक. From that to life. मृत्यु से जीवन में Hallelujah. वो मेंड्रो sacrifice क्या रहा? Jesus Christ हमको मेंड्रो. This lamb was already sacrificed. Our lamb is Jesus Christ. और इस मेमने को बलिदान किया है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह तुका मेंड्रो और तुका गोट मेवलाते संसारचे जानवर. The lamb, the goat which you have received is of the world, the animals of the world. आपको जो मेमना मिला है और बकरा जो मिला है वो संसार का है तुका जाय Jesus Christ. You need Jesus Christ. आपको चाहिए यीशु मसीह इंडिया एक सालवार जाऊं जाय Jesus Christ. For India to be saved, they need Jesus Christ. हिंदुस्तान को उद्धार में आने के लिए चाहिए यीशु मसीह ये कोविड आम्ही म्हणता ये बीमारी तन ये पीडितान सालवार जाऊं जाय तुमका जाय Jesus Christaचे रोग होत. This virus, COVID, to be saved from it, you are in need of the blood of Jesus Christ. इस कोविड की बीमारी से आपको छुटकारा चाहिए तो आपको चाहिए प्रभु यीशु मसीह का लहू कुई गेले सगळे देव. Now, where are all gods? कहाँ गए वो सब तुका भगवान? जाय Jesus Christaचे रोग होत. You need the blood of Jesus. आपको चाहिए प्रभु यीशु वो मसीह का संसा लहू मेंड्रो देवाचो मेंड्रो. And it is the lamb of God. ये है मेमना परमेश्वर का मेमना आणि पवित्र पुस्तक आमका सांगता. And the Holy Bible says to us, और पवित्र बाइबल कहता है हमें Roman 5 chapter verse 9. रोमी 8 अध्याय 9 वचन Romans 5 chapter verse 9. Romans 5 chapter verse 9. Now that we have been justified by his blood, Already we are justified. Amen. आम्ही या क्वालिफाईड झाले म्हणून आता जीविता गेले. You're already justified, qualified from that to life. हम मृत्यु से जीवन में आ चुके हैं बोकड्याच्या रक्तावर बी नाही. Not over the blood of goats. बकरे के लहू से नहीं मेंढ्याच्या रक्तावर बी नाही. Not over the blood of lamb. मेमने के लहू से नहीं देवाच्या पुताच्या ख्रिस्ताच्या रक्तावर बी. But the Son of God, Lord Jesus Christ, through his blood. परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के लहू से हालेलुया. आकाश लागून या संसारात तो येईल. And that is the reason why he came in this world. इसीलिए वो इस संसार में आया था देवाचा मेंढ्रो जातो या संसाराने येईल. He came as a lamb of God in this world. वो परमेश्वर का मेमना बन के इस संसार में आया था आम्ही रावता त्या घरात पुन्हा ये आमचे कुडीक रोगत देऊंक. Not to give the place where we lived our house, but to give blood to our body. जिस घर में हम रहते हैं उससे नहीं मगर हमारे शरीर को लहू देने के लिए शैतान तुका फुटविता. The devil is deceiving you. शैतान आपको भरमाता है ते उलोक जाय. You have to speak. आपको बोलना ते है सांगोक जाय. You have to say आपको बताना है ये घराचेर over this house. इस घर के जे ऊपर ख्रिस्ताच्या रोगत हा. There is the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह का लहू जे है ख्रिस्ताच्या रोगत हा. There is the blood of Jesus. यीशु मसीह का लहू वो है देवाचा मेंढ्रो. He is the Lamb of God. ये
परमेश्वर का मेमना, ये घरा पासो ताणे रगत वारोइला For this house he shed his blood. इस घर के लिए उसने अपना लहू ताका बहाया, 살아가 नित्यून 살아 And that is why I am cleansed. इसीलिए मैं शुद्ध हुआ हूँ। 아니 쿠르사르 못다 사는 제주 그리스도산 And Jesus Christ, while dying on the cross, और जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे थे तब 예 성사랑 काम करून येलो ते काम करून ताणे वशे उलोइले he came in this world to do the work, and after doing the work, he spoke in this way. इस संसार में जो काम करने के लिए तो काम कर कर बाद में किती काम करून गेलो What was the work he came to do? वो कौन सा काम करने आए मेन थे? रोजान कुरसार मोरक आणि ते रगत आमकां दिवंक To be the lamb, to die on the cross, and to give the blood to us. मेमना बनकर क्रूस पर मरने के लिए और उसका लहू हमें देने के लिए। आणि ते 19 जॉन गॉस्पेल जॉन 19 चॅप्टर वर्स 30 ते लुकारार वसो जेजू उलोइलो यूहन्ना 19 अध्याय 30 वचन में वहां पर यीशु ऐसे कहता है, Over that Jesus speaks in this way. जीसस सेड इट इज फिनिश Amen. कितें म्हणला जेजून What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? म्हजे रक्तान सगळें सोंपलें By my blood, everything is done. It is finished. मेरे लहू से सब अब पूरा हो चुका आनी है। तुमकां कांयच गरज ना हांवें सगळें तयार केलां There is, you're in need of nothing. I have prepared everything for you. अब आपको कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि सब मैंने तैयार ताची किया है। सजमणी जावन जा ओशी So the understanding of that word is in this way. इस वचन का अर्थ ऐसे ही, ताच्या रक्ता वरवीं आमी जोईत जाता By his blood we gain victory. उसके वचन से हम शुद्ध होते हैं, उसके ताच्या लहू से। रक्ता वरवीं आमी जोईत जाता By his blood we are victorious. उसके लहू से हम विजयी होते हैं। हेच रक्ताचे पदवीन हांव तुमचेर द लायन ऑफ जचे मेंबराचेर आनी कोण पळयत तांचेर हांव मागणें करतां Today with the same power of the blood of Jesus, pastors will pray over you all and also the one watching live. और इसी लहू के सामर्थ्य से हमारे पास द लायन ऑफ जुड़ा कलीसिया के सदस्य के ऊपर और जो देख रहे हैं उनके ऊपर प्रार्थना करेंगे। हांव कोंकणी करतलो म्हजे दो इंग्लिशीन ट्रान्सलेट करतली ब्रदर मायकल हिंदीन स्लो करूया हे मागणें एकदम गरजेचें This prayer is very important. और ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। पयलीं हांव सुरू करता मागणें द लायन ऑफ जुडेचे मेंबरां पासून First, pastor will pray for the Lion of Judah church members. पहला पास द लायन ऑफ जुड़ा कलीसिया के ऊपर या सदस्यों के ऊपर प्रार्थना करेंगे। मागीर म्हजें सेकेंड मागणें करता हांव आख्खे संवसाराक आमचे भाव भयण जे येतात तांचे पासून Secondly, pastor will pray over all the brothers and sisters of the world for their sake. और दूसरी प्रार्थना करेंगे जो हमारे भाई बहन मसीह के अंदर वो जी रहे हैं उनके लिए पास प्रार्थना आनी करेंगे। तिसरें मागणें And the third prayer, और तीसरी हे प्रार्थना संवसारांत आहात ते जेजू क्रिस्ताक घेवंक आशेतात तांचे पासून the people who are in the world and who are desiring to receive Jesus Christ for their sake. और जो संसार में है और प्रभु यीशु मसीह को लेना चाहते हैं उन और उनकी आशा है उनके लिए। स्वर्गीचे बापा Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, नाजर जेजू क्रिस्ताचे पवित्र नांवान हांव तुज्या मुखार येयला in the name of Lord Jesus Christ, I have come before you नासरी यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सम्मुख आया सगळी हूं। मोहिमा तुका दिता to give all glory to you. सारी महिमा आपको देने के लिए। मागनासतना तुवें आमकां सासवें जिवीत दिलां Without asking, you have given us everlasting life. बिना मांगे आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया हे है। संवसाराचे तुवें आमकां उजवाडाची केल्या In this world, you have made us of the light. इस संसार में आपने हमें प्रकाशित किया है। आख्खो संवसार काळोखाचे भितर आहा The whole world is under darkness. पूरा संसार अंधेरे में सगळो है। वचो ते लुगार काळोखाची खबर आयकोंक येता Wherever we go, we can hear about darkness. और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं सिर्फ अंधेरे की ही बात सुनने के लिए आता ओकाळा है। बापा Heavenly Father, प्रेमी पिता, हो काळो काड म्हणून हांव मागणें करिना म्हणजे कोविड दुयेंस हें मरण काड म्हणून हांव मागणें करिना the man of God does not pray for so that you should remove this virus or this darkness, COVID. और परमेश्वर का इंसान पिता ये नहीं कहता है कि इस कोविड बीमारी को यानी अंधेरे को निकाल बोल के प्रार्थना नहीं करते हैं। तुजी माडोळी जावं दी हे संवसारांत But let your will be done in this world. आपकी इच्छा होने दो इस संसार में। तुजो हुकूम नासतना मोगाळा बापा Heavenly Father, without your command, आपके आज्ञा के बिना पिता झाडाचें पान सुकोना not even one leaf of the tree dries, पेड़ के पत्ते नहीं सूखते हैं ना म्हणून सुकलेलें पान सकल पडोना nor does a dry leaf withers away. और सूखा हुआ पत्ता नीचे नहीं गिरता सगळी है। पदवी तुज्या हातान आहा All power it is in your hands. सब सामर्थ आपके हाथ तुजे में है। भाशेन कोण ना There is none like you. आपके समान दूसरा कोई नहीं है। संसार म्हणो आमच्या लागीं जायते देवा पूण तुजी भुरगीं जाणा तूं एकटोच देव स्वर्ग संसार रुसनार
The world may say that they have many gods, but your children, we know that you alone are God, the Lord God, the creator of the heavens and the earth. संसार कहे कि हमारे पास ये बहुत सारे भगवान है, मगर पिता आपके बच्चे जानते हैं कि आप एक ही परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले। तुझे मुखार आम्ही bow down जाता हूँ। Today we bow down before you, Lord. आपके सम्मुख हम सर तुकाच झुकाते आम्ही हैं। येऊद भेटोयता We have a sacrifice of praise to you. आप ही को बलिदान चढ़ाते हैं प्रार्थना एक की। मागणे आम्ही तुझ्या मुखार उभारता हूँ। And today we offer a prayer to you. और ये प्रार्थना आपके सम्मुख चढ़ाते हैं। तुझी नदर Your sight आपकी दृष्टि मजेर over pastor, पासवान के ऊपर, मजे फॅमिलीचेर over pastor's family, पासवान के परिवार के मजे ऊपर, आतां तुवें दिलें द लायन ऑफ जुडाचे मेंबरांचेर over the lineage of church members given in the hands of the men of God. द लायन ऑफ जुड़ा कलीसिया के सदस्य जो पासवान के हाथ के नीचे दिए हैं, सगळ्याचे मेंबरांचेर All the church members. सब कलीसिया के सदस्य तुझी के ऊपर। नदर मागता मोगळा बापा The men of God is asking for your sight over us. परमेश्वर की दृष्टि मांग रहे हैं, परमेश्वर का इंसान पिता। जेन्ना तूं पळयता आमकां So when you look at us, जब आप हमें देखते हैं, तुवेंच रोखयलें रगत तुज्या पुताचें तें रगत आमचे वयर तुका दिसती पडटलें the same blood which you had shed of your son, you will be able to see it over us. आप ही ने जो लहू बहाया अपने पुत्र का, वही लहू आपको दिखता है। आनी तेन्ना मरणाचो आत्मा आमचे ताईं पयस वयतलो And then the spirit of death will pass over from us. तब मृत्यु का आत्मा हमसे दूर चले कित्याक हें जाएगा। पवित्र रगत तुजें रगत तुज्या पुताचें रगत Why? Because his holy blood is your blood, the blood of your son. क्यों? क्योंकि ये पवित्र लहू आपका लहू है, प्रभु यीशु हें मसीह का रगत लहू है। तुवें आमकां दिलाय You gave this blood to us. ये लहू आपने हमें दिया तुज्या है। पुताक केलो फोतनालो मेंढरो तुवें आमचे पासत You made your son the lamb without spot for our sake. आपने अपने पुत्र को बिना दाग का मेमना बनाया हमारे लिए। आनी त्या रगता वरवीं तुवें आमकां नितळ केल्या And through the same blood you have cleansed us. उस लहू से आपने हमें शुद्ध किया है। सदांच तुका तें रगत आमच्या वयर दिसती पडोन दी Let always you be able to see the blood over us. और हमेशा वो लहू हमारे ऊपर आपको दिखने दो। माइटी ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन मागता एक एक चीचे मेंबरां वयर So pastor speaks or asks for mighty protection over each and every church member. और पासवान हर एक कलीसिया के सदस्य पर सामर्थ्य रक्षा मांग रहे हैं। तुझीच खुशी जावं दी तुझ्या भुरग्याचे द लायन ऑफ जुडेचे मेंबरां वयर Let your will be done over your people, over the line of your church members. आप ही की इच्छा होने दो द लायन ऑफ जुड़ा कलीसिया के हर एक सदस्यों के ऊपर। आनी जायतो लोक येवचो हे चिचीक भितर And many people are yet to come in this church. और बहुत सारे लोग इस कलीसिया में जो आने वाले हैं, तांचेय पासत हांव मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान Pastor also prays for them in the name of Jesus. पासवान उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मोगळा बापा Heavenly Father, प्रेमी पिता, तुझे नदरे मुखार सगळे विंगळे everything is naked before your sight. आपके आंखों के सामने सब कुछ नंगाई पण है, आमची नदर पयस पावना But our sight does not go far. हमारी दृष्टि दूर नहीं पहुंचती है। आख्या संवसारां भितर In the whole world, पूरे संसार के अंदर आमची भाव भयणां जियेता our brothers and sisters, they are dwelling. हमारे भाई बहन जी रहे हैं, तांचेय पासत आमी मागता We also pray for them. उनके लिए भी हम प्रार्थना करते जे हैं। क्रिस्ताचे रगत तांचे दिसती पडोंक For the blood of Jesus has to be seen over them. यीशु मसीह का लहू उनके ऊपर दिखने के आनी लिए, ताचे वरी तुका सगळीच्या बापाक महिमा फाव जावं And through them all glory to be given to you, Heavenly Father. उनके जरिए पिता आप ही को महिमा मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मोगळा बापा Heavenly Father, प्रेमी पिता, जायतो अनबावटी लोक या संवसारान आहा many unbelievers people are in this world. बहुत सारे अनविश्वासी संसार में है लोग, जो कोण आशेता जे क्रिस्ता सवे येऊन The one who desires to come to Jesus, और जो कोई आशा करता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए, तांचेय पासत आमी मागता we also pray for them. उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आमचो उजवाड तांचेर पडोंक आनी तुका महिमा फाव जावं For our light to fall over them and for you to receive all glory. हमारी प्रकाश उनके ऊपर गिरकर आपको महिमा मिलने के लिए हे प्रभु, संवसारान हे मरण भोंवता आसतना When this death is roaming in the world, इस संसार में मृत्यु घूमते समय सगळे धंदे सगळी कामां बंद जाल्लेली आहा तुज्या भुरग्यांची all the business and the jobs of your children are shut down. आपके बच्चों का सब व्यवसाय काम बंद हुए पण हैं, एक आमी जाणाव But we know one, मगर एक हम जानते हैं तुझे तोंडांतल्यान उतर येता ते तुजे भुरग्याचे जेवण that the word that proceeds out from your mouth is a food for your children.
जो वचन आपके मुंह से निकलते हैं आपके बच्चों का भोजन है वो। तुझे उतर आमचे कुडीक कपडे. Your word is clothes to our body. आपका वचन हमारे शरीर को वस्त्र है। तुझे उतर आमका शेल्टर घर. Your word is shelter to us. आपका वचन हमारे लिए घर है। तुझे उतर आमचे कुडीक पेखोणी. Your word is healing to our body. आपका वचन हमारे शरीर को चंगाई है। तुझे तोंडा उतर येता ते आमका लांब जिवीत. The word which comes out from your mouth is long life to us. आपके मुंह से जो वचन आता है वो वचन हमारे लिए अनंत काल का जीवन। हे आमी सत मानता. And we do believe on this. ये हम विश्वास करते आणि हैं। तुझी भुरगी तुका आर्गां दिता. And your children, we give you thanks. आप ही के बच्चे आपको धन्यवाद देते हैं। जोयत्योन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान. Amen. जोयत्योन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान. आमीन। जोयत्योन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान. Amen. प्रेज द लॉर्ड. म्हजे भाव भयणी दो. My dear brothers and sisters, मेरी प्यारी भाई बहनों, हे हॉलान आमी येवन हे आमी लाईव्ह टेलिकास्ट केला उतर देवाचें. we came in this hall and we telecasted live the word of God. इस हॉल में आकर यानी परमेश्वर के वचन को लाइव टेलीकास्ट किए हैं। आनी देवान आमकां हे वाट उदकी केल्या. And it was God who opened a way for us. परमेश्वर ने ये मार्ग खोला है। हे देवाचें जेवण तुमचे मुखार पावो. For this, the food of God to reach before you. ये परमेश्वर का भोजन आपके सम्मुख पहुंचने के पूण लिए। एक मागणी हांव तुमच्या लागीं मागता चर्चे मेंबरां लागीं. But Pastor is asking for one prayer from you. और पासवान यानी पूछ रहे एक कलीसिया के सदस्य से एक प्रार्थना। देवाच्या हातान घालात. Put it in the hands of God. परमेश्वर के हाथ में डालो। बऱ्यांतलो बरो लुगार आमकां मागण्याचो यूथ बापाक भेटूंक. The best place for us to offer sacrifices of praise to the Father. अच्छे से अच्छा जगह यानी प्रार्थना का बलिदान चढ़ाने के लिए हमें। ह्या हॉलाच्या ओनरान आमकां जायते त्रास केले. The hall owner has given a lot of troubles to us. इस हॉल के ओनर ने बहुत ही हमें तकलीफ दी है। पूण देवाच्या उतराक त्रास जायना. But the word of God is never troubled. मगर परमेश्वर के वचन को तकलीफ हे नहीं कुडीक होता। आमकां मातशें त्रास जायत. It's a little trouble for our body, थोड़ा हमारे शरीर को तकलीफ पूण होगी आमच्या आत्म्याक जायना. but not to our spirit. मगर हमारी आत्मा को नहीं। आमचो आत्मो तो देवाचो आत्मो जाला. Our spirit has turned into spirit of God. हमारा आत्मा वो परमेश्वर का आत्मा हो गया है। बावट्यांचे मागणें देव आयकता. So God listens to the prayers of believers. विश्वासियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। एक मनाचे जावन आमी मागणी करूंक जाय. We must pray with one mind. एक मन होकर हमें प्रार्थना करना है। आमकां ह्या ओनरान सांगला ह्या हॉलाच्या. The owner of the hall has told us, इस ओनर का हॉल ने हमें कहा हुआ तूं है मागणी कर ना कोण नाका पूण म्हयन्या ह्या हॉलाचें भाडें दिवंक जाय. you may conduct prayer service or not, but every month you have to pay the rent. और कहा है कि इस यानी आप हर महीना करो या ना करो मगर महीने में पैसा देना ही है। पूण गव्हर्मेंटाचे कायदे आमी पाळूंक जाय. But we also have to follow the rules given by government. और हमें गवर्नमेंट के नियम को भी निभाना है। गव्हर्मेंट म्हणटा मागणी कोण नाका एकठांय जावन. Government says do not come together and do not pray. और गवर्नमेंट कहता है कि इकट्ठा होकर प्रार्थना मत आतां करो। गव्हर्मेंटाचे आयकत जाल्यार Now if we listen to the government, अगर गवर्नमेंट का सुनेंगे तो आमकां हो ओनर सोडिना. now this owner does not leave us. ये ओनर हमें नहीं छोड़ रहा है। आमचे पयशे बेश्टे वयता. हे देवाचे पयशे. So our money goes to waste. It is the money of God. और ये हमारा पैसा ऐसे ही जा रहा है और पूण परमेश्वर का देव पैसा है। सगळें पळयता. But God looks at everything. मगर परमेश्वर सब देख हे रहा है। सगळे पयशे देवाचे ताज्याच हातान आमी घालुया. This money belongs to God. Let us put it in His hands. ये सब पैसा परमेश्वर का ही है और उसी के हाथ में हम डालेंगे। आमी जाणाव We know हम जानते हैं स्वर्गीचो बाप आमचे सांगाताक आहा. that Heavenly Father is with us. स्वर्गीय पिता हमारे साथ है। ताणें आमकां विचून काडला. It is He who has chosen us. उसने हमें चुना है। आमकां कसली भिरांत ना. We are not in any fear. हमें कोई डर नहीं है। पूण हे संवसारान आमी जियेता म्हणटकूच But since we live in this world, सो इस संसार में हम जी रहे हैं, इसका दुसऱ्या मतलब लोकां पासत आमी गव्हर्मेंटाचे कायदे पाळूंक जाय. because of other people, we have to follow the rules given by governments. दूसरे लोगों के लिए हमें गवर्नमेंट के नियम को निभाना है। एक तुमकां हांव सांगता. Pastor says one thing to you. पास्टर एक आपको बता आख्खे रहे हैं। संवसारान जायते गव्हर्मेंट आहा एक एक कंट्रीन. In every country, they have their own governments. हर एक देश में उनकी उनकी गवर्नमेंट या सरकार खंयच्याय है। गव्हर्मेंटाच्यान तुका साल्वार करूंक जावचो ना. But no government will be able to save you. कोई सरकार आपको बचा नहीं सकती पूण है। तुज्या आनी गव्हर्मेंटाक साल्वार करूंक जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. But it's you who can save the government in the name of Jesus. आप सरकार को बचा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ते के नाम से। संवसाराचे मिनिस्टर. The ministers of the world. वे संसार के पूण मिनिस्टर तुका हैं। क्रिस्ताचो हांवें देवान वयलो मिनिस्टर केला. But through Christ Jesus, you're made a minister from above. मगर आपको यानी मसीह के अंदर ऊंचा यानी ऊपर का मिनिस्टर बनाया हुआ है। लायन ऑफ जुडा चर्च मेंबरांदो. Church members of the Lion of Judah,
कलीसिया के सदस्यों द लाइन ऑफ जुडा कलीसिया के तुम्ही बेसांवची You are blessed. आप आशीषित हैं युट्यूबार जावं ऑनलाइन पळयता तुम्ही बेसांवची The one who are watching us live, you are blessed. और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो आशीषित हैं प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. एकदम गरजेचे Really important. और ये बहुत आम्ही जरूरी आता ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड कोत्तेले Now we will do the breaking of the अब bread. हम रोटी का तोड़ना प्रभु का भोज करेंगे लायन ऑफ चर्चचे मेंबर अंदो The church members of the Lion of Judah Church. द लाइन ऑफ जुडा कलीसिया के सदस्य तुम्ही या वेळा माझे सांगता घरान करात Right now, along with pastor, you do it in your homes. आप अपने घर में पास्टर के साथ अब करो एक कोरण्या भितर आसा देवाचे अजीरपण In this deed is the presence of God. और इस कार्य के अंदर है परमेश्वर की उपस्थिति कुडीची भलायकी Healing or health to your body. शरीर को चंगाई आत्म्याचे लांब जिवीत Long life to your soul. आत्मा को लंबा जीवन एकदम गरजेचे Really important. और ये बहुत जरूरी है सो तयार आहात तुम्ही So are you ready? तो तैयार है सब आप जेजून सांगला ते आमी करूंकूच जाय We have to do what Jesus said. यीशु ने जो कहा है उसे हमें करना ही है देवाचे उतर आमी मोडूंक We जायना must not transgress the word of God. परमेश्वर के वचन को हमें नहीं तोड़ना जेजू है। कुपाचेर आमकां व्हरोंक येवपासून Till Jesus comes on the clouds to take us, यीशु मसीह हमें जब तक बादलों में नहीं आएंगे ले ताचे जाने के लिए ताचे मरणाचे आनी ताचे येवपाचे येण्याचे उडगासाक आमी करूंक जाय for his death and for his coming, to his remembrance, we have to do it. उसकी मृत्यु और ये वापस में आने की उसको यादगार में इसे करना ही है हे कोरण्या भितर ताचे अजीरपण So in these deeds, there is a presence, his presence. इस कार्य के अंदर है उसकी हे उपस्थिति सादें वाण सादो ब्रेड This bread and wine is ordinary. ये दाखरस और रोटी सादा है जेजून सादेंच घेतलेले Even Jesus took it as an ordinary thing. यीशु ने भी साधारण ही लिए थे पूण ते मागणे हातान घेवन मागणे केले But when he took it in his hand and he prayed जब यीशु मसीह ने उनको हाथ में तांची लेकर वेद्या प्रार्थना की बापाक भेटयले and offered it to the living God, और जीवित पिता परमेश्वर के सामने भेंट तेन्ना किया तो उंडो आहलो ती जेजू क्रिस्ताची कूड वायन आहलो ते जेजू क्रिस्ताचे रगत जाले the bread turned into the flesh of Jesus Christ and the wine turned into the blood of Jesus Christ. और तब वो रोटी यीशु मसीह का शरीर हुआ और दाखरस यीशु मसीह का लहू बन गया हे तू घेताय When you take this, जब आप ये लेते हैं तुझे कुडीक पेकोणी मेवता you receive healing to your body, आपके शरीर को चंगाई मिलती है वतम्याक लांब जिवीत long life to your spirit. आपके आत्मा को लंबा जीवन मिलता है। बावाटान घेवंक जाय You have to take it by faith. विश्वास से आपको लेना है जितले जाण चेचे मेंबर घरान कोत्ता As many church members who are doing at their homes, जितने लोग द लाइन ऑफ जुडा कलीसिया के सदस्य घर में कर रहे हैं जे कोण उंडो घेवन उंडो मोडटा चेचे मेंबरांक सांगता pastor is saying to the church members, पास्टर कलीसिया के सदस्यों से कह रहे हैं घरान प्रे चलता उंडो मोडटा तांकां सांगता the one who are doing the prayers at their homes, the one who are breaking the bread at home, pastor is telling और them. पास्टर उनको कह रहे हैं कि जो घर में प्रार्थना कर रहे हैं रोटी का तोड़ना प्रभु का भोज कर रहे हैं उनको कह रहे हैं हांव म्हणटा तशें तूं उतरां मोड Whatever pastor, the words what pastor is speaking, you say the same thing. और जो पास्टर वचन कह रहे हैं वही आपको कहना है आमी सकाळच म्हणटेली Slowly we'll say it. हम धीरे से कहेंगे म्हाका मायक दवर कित्याक तांकां आयकोंक ये मुसाय स्वर्गीचे बापा Heavenly Father, स्वर्गीय पिता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुज्या मुखार आमी येयले हांव in the name of Jesus, we have come before you. यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आए हैं जेजून सांगला तें कोन्ने करूंक To do the deeds what Jesus said. यीशु ने जो कार्य कहा है वो करने के लिए जेजून सांगला Jesus has said, यीशु ने कहा है मेवलोले पावटी every time when you meet, जब जब आप मिलते हैं मुंड्याची मोडणी आनी काळशीचें कोरात do the breaking of the bread and the wine. रोटी का तोड़ना और दाखरस करो करने कहा है हे आमकां तुवेंनूच फाव केलाय मोगळा बापा Heavenly Father, it is you have made it known to us. और पिता ये आप ही ने हमें दिया है जेजू क्रिस्ताच्या मरणाचो उडगास आमी कोत्ता We remember the death of Jesus Christ, हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जेजू मृत्यु क्रिस्ताच्या को नांवान येवचो उडगास आमी कोत्ता the new coming of Jesus Christ. We remember it और नए सिरे से जो यीशु मसीह आने वाले हैं उसको याद करते आनी हैं आमी सत मानता and we believe और हम विश्वास करते हैं ही जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड that this is the body of Jesus Christ और ये है प्रभु यीशु मसीह का शरीर हे जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे रगो and this is the blood of Jesus Christ. और ये है यीशु मसीह का जेन्ना लहू हितून आमी भाग घेतल्या When we shall partake in it, और जब हम इसमें हिस्सा लेंगे आम जेजू क्रिस्ताक
भितर रिगथाव we enter Jesus Christ. हम यीशु मसीह के अंदर जेस जाते हैं। क्रिस्ताचे मांस खाताव आणि रगत पियेताव We eat the flesh of Jesus Christ and drink the blood of Jesus. और यीशु मसीह का मांस खाते हैं और यीशु मसीह का लहू पीते हैं। जितले जण भाग घेता ये कोरण्या भितर As many people taking part in these deeds, और जितने लोग इस कार्य में हिस्सा लेते हैं, सगळ्याचे मेंबराचे राव जीवित उलयता Pastor releases life of all church members, सब कलीसिया के सदस्य के ऊपर पास्टर जीवन बोल रहे हैं, हिलिंग उलयता releases healing, चंगाई बोल रहे हैं, डिलिव्हरन्स उलयता releases deliverance, छुटकारा दे रहे हैं, जैत्यांत पण उलयता releases victory विजयता दे रहे हैं जेस क्रिस्ताच्या in नावान the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Moja monat fakad çizim, moja notret fakad çizim, moja ontar fakad çizim, moja kazat fakad çizim, moja monat fakad çizim, moja notret fakad çizim. माझ्या ओठार फकत चिजू माझ्या काळजात फकत चिजू जुय चिजू जुय चिजू जुय चिजू जुय जुय चिजू Praise the Lord, church. Abba Father, in Jesus Christ's mighty name, I've come in your most holy presence to give you thanks, praise, and glory for this day. Thank you, Abba Father, for the word that you have blessed us with today. Thank you for giving us the understanding of today's message, of today's word, that's Passover. That what a Passover is in a life of a believer. It is the day when a believer is born again, is come out from the darkness of death and has entered into the light of life. Thank you, Abba Father, for the revelation that you have blessed us with today. And we are truly blessed to be in this church and to be placed in the hands of the man of God that you have chosen for us, who tries his level best and takes every risk to reach out your word to all of us. Thank you, Abba Father, for all the blessings and for your mighty protection on each one of us. For this, I give all glory to you, Abba Father, in Jesus Christ's mighty name.
got victory, victory, victory over world. Victory, victory, victory over sickness. Victory, victory, victory over Satan. Victory, victory over world. We got victory, victory, victory over darkness. Victory, victory, victory all over us. Victory, victory, victory from bondage. Victory, victory to Jesus Christ. Victory, victory to Jesus Christ. Victory, victory to Jesus Christ.